हेलो एवरीवन। अब हम अपने आज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका सिनॉप्सिस है। हमें इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कशन करना है। कैसे इसका इंट्रोडक्शन है वो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो इवोल्यूशन ऑफ एयर ब्लैडर, यानी जो एक एयर ब्लैडर होता है कैसे वो इवॉल्व होकर के लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म पर एक लंग के रूप में बन पाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देन हम सारी जो कि वर्टिब्रेट्स हैं लोअर टू हायर, उनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनका एक कंपैरेटिव अकाउंट की स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें हम कुछ ऐसे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे जो कि एनिमल्स को जो एक्सेसरी ऑर्गन के फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उनको रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए वहाँ पर यूज़फुल होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ये इवोल्यूशन ऑफ एयर ब्लैडर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पर आप ये एक फाइलोजेनेटिक मैप देख पा रहे हैं जिसमें फिशेस से लेकर के एक जो हमारे एमनियोटिक एनिमल्स हैं, यानी जो रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, एव्स हैं, वहाँ तक का एक इवोल्यूशन का फॉर्म दिया हुआ है कि कैसे एक एयर ब्लैडर, जो फिशेस में एयर ब्लैडर या गैस ब्लैडर या जिसे हम स्विम ब्लैडर कहते हैं उसके फॉर्म में पाए जाने वाला ऑर्गन हायर ऑर्गेनिज्म में जाते जाते वो एक नए एक्सेसरी ऑर्गन के फॉर्म में वहाँ पर डेवलप हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीलियोस्ट के बारे में। जो भी टीलियोस्ट फिशेस होती हैं उनमें इसका जो एयर ब्लैडर है इसका बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म हमें देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से ये एक लॉन्ग इलोंगेटेड ऑर्गन होता है और यहाँ से ये इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है और पीछे की तरफ ये जाता है। हालांकि ये इसे हम स्विम ब्लैडर कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये फिशेस को स्विमिंग में या हाइड्रोस्टैटिक जो प्रोसेस होती है उसके लिए हेल्प करता है। इसी के बाद जब डेवलपमेंट में हम ये तो हमारे 3 फिशेस की हमने बात की जिसमें टीलियोस्ट हैं, जो कि बो फिशेस हैं, या जो गारपाइक्स हैं, जो पाइक्स फिशेस होती हैं वो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। इस कैटेगरी में हमने यहाँ की बात की। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये किस फॉर्म में था ये। इसके अलावा जो एक हमारी कॉन्ड्रेक्टाइज फिशेस हैं इसमें कोई भी ट्रेस नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव फिशेस हैं, एंशेंट जो फिशेस हैं वो हैं। तो इसमें हम एयर ब्लैडर का कुछ भी यहाँ पर ट्रेस नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ से इस कैटेगरी से इन टीलियोस फिशेस से ये हमें दिखने लगता है। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी यहाँ पे दी हुई हैं। सेकंड जो कैटेगरी आती है इसमें ये जो गैस ब्लैडर है इसकी पोजीशन के बारे में दिया है, जो स्टर्जन फिशेस हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है इसके एयर ब्लैडर के स्ट्रक्चर में, जो कि हमने ऑलरेडी एक जो फिशेस वाला चैप्टर उसमें पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उनके जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड होते हैं और इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में क्या क्या डिस्टिंक्शंस आते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा ये एक बकल पंप की तरह काम करता है, यानी 4 स्ट्रोक एयर ब्रीदिंग पंप की तरह जो एक्टिनोप्टेरिजियंस फिशेस हैं उनमें ये काम करने का कैपेबिलिटी आ जाती है, जिसकी अगर हम बात करें जो एयर ब्लैडर है हमारा, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर एक राइट लंग के फॉर्म में जो बिचिर फिशेस हैं, यानी जो पोलेप्टेरियो फॉर्म्स हैं, इनमें ये जो एयर ब्लैडर है उससे रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक राइट जो पोर्शन है लंग का वो डेवलप हो जाता है। इसके पहले जो भी कैटेगरीज थी उसमें सब ये एयर ब्लैडर की तरह ही काम कर रहा था। तो बिछिर जो फिशेस होती हैं पोलिप्टेरी फॉर्म्स हैं जिनमें एक्सेसरी ऑर्गन के फॉर्म में ये यहाँ पर एक राइट लंग के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। साथ ही एक चीज़ देखने वाली ये है कि
इसकी जो पोजीशन जनरली फिशेस में डॉर्सली होती है, यानी डॉर्सली पोजीशन पे ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता है, इनकी जो पोजीशन की शिफ्टिंग है वो यहाँ से डॉर्सल से ये वेंट्रल की तरफ हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉर्सल है जबकि यहाँ पर ये जो है वेंट्रल फॉर्म में आ गया है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, यानी लंग फिशेस की हम बात करते हैं जो कि डिप्नोई फिशेस हैं, इनमें तो ये जो ऑर्गन है एयर ब्लैडर है, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है और इनको बहुत लंबे समय तक रेस्पिरेट करने के लिए हेल्प कर सकता है। और हम जो प्रिमिटिव लंग का हमारा जो ट्रेस है वो एक्चुअल में हम लंग फिशेस से ही मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बिचर फिशेस है इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो राइट लंग है उसकी कुछ फंक्शनैलिटी या ये कह सके उसकी हिस्टोलॉजी इस तरह से दिखती है ताकि हम उसे राइट लंग कंसिडर कर पाते हैं। अब एमनियोट्स की हम बात करें, यानी जो हायर हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें आपके सारे के सारे जो टेट्रापोड्स हैं, तो इनमें बहुत ही वेल डेवलप्ड लंग डेवलप हो जाता है। हालांकि इनमें भी काफ़ी सारे जो हैं डिफरेंसेस होते हैं, वो आगे हम चल करके स्टडी करेंगे। तो ये एक राइट प्लानर डायग्राम था कि किस तरह से एक एयर ब्लैडर से होता हुआ ये एयर ब्लैडर अल्टीमेटली जो हायर ऑर्गेनिज्म में एक लंग ऑर्गन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो पाया है। और ये इसी के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम सारे कंपैरेटिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोअर टू हायर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लोअर कैटेगरी में हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि फिशेस और एम्फीबियाज में जो भी एम्फीबियंस हैं उनके अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। हालांकि एम्फीबियंस में सिर्फ कुछ ही लाइफ की कुछ स्पैन में या कुछ स्टेजेस में ही ये कैटेगरी होती है। इसके अलावा जनरली वो भी लंग से ही रेस्पिरेट करते हैं, यानी उनका लंग इतना वेल डेवलप नहीं होता लेकिन उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये कैटेगरी है। हमें गिल्स को दो टाइप के गिल्स के फॉर्म में पढ़ना है। एक जो इंटरनली प्रेजेंट गिल्स होते हैं, यानी जिन्हें हम ट्रू गिल्स भी कहते हैं, जो कि फिशेस में जनरली देखने को मिलते हैं। उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, हमें सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही जानना है क्योंकि ऑलरेडी हम ये गिल्स भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ इसको कंपैरेटिव अकाउंट के फॉर्म में यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल गिल्स, यानी जो एम्फीबियंस में आप देखते हैं, जैसे कि हम मड पपी की बात करते हैं। जो नेक्ट्यूरस है, ये एक एनिमल है जिसके जो कान की तरह बाहर की तरफ दिखता है, जो एक पिना की तरह जो अपीयरेंस वाला होता है, वो एक्सटर्नल गिल्स इनमें प्रेजेंट होता है। और काफ़ी सारे एम्फीबियंस में ये इसकी सिचुएशन दिखती है। साथ ही साथ जो टेडपोल लार्वा है उसमें भी ये हमें देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे लंग्स की। तो लंग्स में काफ़ी सारे पोर्शंस होते हैं। जैसे लंग्स जो है लेयरिंग्स वाले पोर्शन से स्टार्ट होता है, देन उसमें ट्रैकिया आता है। देन ट्रैकिया जो है उसके जो चैम्बर्स हैं हार्ट को, वहाँ पर एयर की सप्लाई के फॉर्म में जाता है। देन लंग्स के अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी में हम आते हैं, कितने टाइप के जो गिल्स हैं वो फिशेस में पाए जाते हैं, यानी जो हमारे ट्रू टाइप के गिल्स हैं। पहली कैटेगरी इंटरनल या ट्रू गिल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये एक एनेमनियोट्स का कैरेक्टर होता है। एनेमनियोट्स यानी जो कि हमारे लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियाज हैं जो इनमें आते हैं, तो उनके अंदर ये पाया जाता है जनरली। इसके अलावा जो गिल्स हैं वो इवॉल्व हो करके जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं या एनेमनियोट्स हैं, एमनियोट्स हैं, उनके अंदर ये जो है पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये फेरिंग्स वाले पोजीशन में पाए जाते हैं। ये हमें पता है, हमने कई बार जो इवोल्यूशन के प्रोसेस में देखा है, तो ये हम डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पर कंपैरेटिव एक अकाउंट दिया है कि 3 टाइप की फिशेस हैं और कितने टाइप के गिल्स पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम देखें इलास्मोब्रांक जो कि एंशिएंट फिशेस के फॉर्म में लिविंग एंशिएंट फिशेस है या कॉन्ट्रैक्टाइज फिशेस होती हैं, उसमें गिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जबकि काइमेरा में कुछ इस तरह से होता है।
जो काइमेरा फिशेस होती हैं, रेड फिशेस जनरली इसमें आती हैं। और इसके अलावा टीलियोस्ट में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो अब सबसे पहले डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो एक यहाँ पर बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि सब में आप देख पा रहे हैं, जिसे हम गिल रैकर के नाम से जानते हैं। अगर हम कंपेयर करें इसका तो इलास्मोब्रांक और टीलियोस्ट में ऑलमोस्ट ये सिमिलर टाइप का होता है, लेकिन काइमेरा में ये थोड़ा सा इसकी जो लेंथ है वो छोटी होती है। इसके अलावा जो गिल आर्क की हम बात करते हैं, जो गिल आर्क वाला पोर्शन है वो इसमें देखिए ऑलमोस्ट ये ऐसे सी शेप का है और काफ़ी ब्रॉड एरिया होता है, और थोड़ा सा काइमेरा में ये रिड्यूस दिखता है, और जो इसका शेप है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। जबकि अगर हम टीलियोस्ट की बात करें तो इसमें ये सी शेप का नहीं होता, बल्कि ऐसा पूरा का पूरा वर्टिकल शेप का यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा जो पोजीशन है इफरेंट आर्टरी की वो सेम है, हो सकता है ब्लड की सप्लाई अलग अलग हो। इसके बाद जो बीच में है जो जो सेप्टम वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं कि इलास्मोब्रैंक में काफ़ी ये लॉन्ग सेप्टम इसमें प्रेजेंट होता है, जो इनके बीच में जो कि इसके गिल रे को सपोर्ट करने का काम कर रहा होता है, तो वो यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग होता है। और काइमेरा में भी ये कुछ हद तक प्रेजेंट होता है, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, इतना लॉन्ग नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें टीलियोस्ट की, तो ये इसमें रूमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है, यानी ये यहाँ पर अविशेषी अंग के तौर पे होता है, और इसका यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं रह जाती है। तो इस तरह से आपने देखा, ये हमने इंटरनल गिल्स की बात की है फिशेस में, इसके कंपैरिजन की बात की है। ज़्यादा इसके डिटेल स्ट्रक्चर में अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि गिल्स के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें गिल स्लिट्स होती हैं बाहर की तरफ, और उसके गिल के स्ट्रक्चर में जो एक अगर टीलियोस्ट की बात करें तो ओपरकुलम से ये कवर होता है। देन इनमें एक इंटरब्रैंकियल चैम्बर होता है, सेप्टम होता है, स्पाइरिकल्स होते हैं, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स इनमें पाए जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डायग्राम में। तो ये देखिए कुछ एक्सटर्नल गिल्स का यहाँ पे कंपैरेटिव अकाउंट दिया हुआ है कि किन किन कैटेगरी में, किन किन ऑर्गेनिज्म में ये जो एक्सटर्नल अकाउंट है पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो पहला हमारा ऑर्गेनिज्म उससे स्टार्ट करते हैं जिनमें अपीयरेंस होती है। तो इलास्मोब्रैंक में एक जो स्काइलियम फिश है, इसका नाम एग्जाम्पल के फॉर्म में आप याद रखेंगे। स्काइलियम फिश में बॉडी के अंदर के साथ साथ, अंदर ना होकर के जो गिल फिलामेंट्स हैं, इस तरह से यहाँ पर फिलामेंट के फॉर्म में बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुए होते हैं। ये स्काइलियम की बात की हमने। एक जो शार्क है जिसका नाम है जिम्नार्कस निलोटिकस, इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। इसका जो गिल के फिलामेंट्स हैं वो बहुत ही एकदम सेमी सन के रेस की फॉर्म में दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूँ तो ये देखिए एक सन अपीयर हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर एक जो सेमी सन की रेज होती है उसके फॉर्म में ये अपीयर हो जाता है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं लंग फिशेस यानी पोलिप्टेरस में। पोलिप्टेरस में लाइफ टाइम एक्सटर्नल गिल्स नहीं दिखते हैं, कुछ एक कंडीशन जो इनकी डेवलपमेंटल आती है सिर्फ उसमें ये एक्सटर्नल गिल्स अपीयर होते हैं। अदरवाइज जो इनकी बॉडी का जो रेस्पिरेशन का जो मेन ऑर्गन है वो लंग के फॉर्म में होता है, तो इस पर हम देखेंगे। इसके अलावा जो पोलिप्टेरस है हमारी, ये अफ्रीकन लंग फिश की हमने बात की थी, तो इसमें एक इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है। जबकि हम अपने अमेरिकन लंग फिश है दैट इज़ लेपिडोसेरेन की अगर हम बात करें तो इसमें इस तरह से देखने को मिलता है ये स्ट्रक्चर जो गिल का है। अब एपोडा जो एम्फीबियंस हैं उनकी अगर हम बात करें, जो सिसेलियंस होते हैं यानी जो एपोडा में आते हैं, जिनके
लिम्स जो हैं जनरली रिड्यूस होते हैं। तो इसमें एक स्टेज पर बहुत ही अच्छा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके जो इंटीरियर पोर्शन के पीछे की तरफ डॉर्सली उभरा हुआ होता है, जिसे हम एक्सटर्नल गिल्स के ये एक्सटर्नल गिल्स का ही एक फॉर्म होता है। हालांकि जो एक्सटर्नल गिल्स के जो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ जो हमें देखने मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा एम्फीबिया क्लास के अंदर ही मिलती है। ये देखिए सैलामेंटर जो कि एम्फीबा हैं, उसमें भी ये बाहर की तरफ इनके जो ये फ्लैशी पिना के फॉर्म में ये दिखते हैं। इनका अपीयरेंस वैसा होता है, हालांकि ये कोई पिना नहीं है, ये एक्सटर्नल गिल्स वहाँ पर होते हैं और ये ऑपरकुलर फोल्ड्स के फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं। यूरोडेला की अगर हम बात करें, यूरोडेल्स में जो एम्फीबिया हैं, जो टेल वाले जो एम्फीबिया होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो इनमें तो पर्टिकुलर नंबर में जो है गिल्स पाए जाते हैं। थ्रू आउट द लाइफ ये प्रेजेंट होते हैं, यानी जो टोटल नियोटेनी का भी एक एग्जांपल है, लाइफ टाइम ये इसी कंडीशन को शो करते हैं। तो ये यहाँ पर होता है, ये देखिए यहाँ पर ये यूरोडेला से सिमिलैरिटी जो हमारा ए न्यूरा जो एम्फीबियंस होते हैं, यानी जिसके अंदर फ्रॉग आता है, जो विदाउट टेल वाले जो एम्फीबिया हैं, उसमें 3 एक्सटर्नल गिल्स की इस तरह से जो फिलामेंट है पाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ टैडपोल लार्वा की कंडीशन में दिखता है। एडल्ट की अगर हम बात करें तो उसमें वो रिड्यूस्ड हो जाता है, यानी वहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो अब जो पोर्शन है जो लंग है उसके थ्रू होता है, जबकि यहाँ से जो गिल्स हैं वो पूरी की तरह वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल गिल्स की हमने बात की थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा, यानी लंग्स की हम बात करेंगे। तो लंग्स में सबसे पहले उसका डेवलपमेंट की यहाँ पर स्टेजेस को दिया हुआ है। जो फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है उससे लंग्स डेवलप होता है, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है। ऑलरेडी ये चीज़ हमने ओरिजिन ऑफ एयर ब्लैडर में देखा हुआ है कि कैसे उसका एयर ब्लैडर का ओरिजिन होता है। हालांकि आपको बता दूं मैं कि जो फिशेस का एयर ब्लैडर है वही हायर वर्टिब्रेट्स में जो है लंग का फॉर्मेशन करता है, यानी लंग के फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। तो फेरिंग्स में एम्ब्रियोनिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है उसमें सबसे पहले इसके जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है वो डेवलप हो जाता है। इस फेरिंग से एक प्राइमोडियम बनता है। प्राइमोडियम मीन्स यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो इस ऑर्गन को जिसकी पोटेंशी बहुत ज़्यादा होती है, एक तरह से कहें तो जो टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं वो यहाँ पर बन जाती हैं। तो ये एक पूरे के पूरे ऑर्गन को डेवलप करने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बाद में ये जो प्राइमोडियम सेल्स हैं, ये जो एम्ब्रियो जैसे जैसे डेवलप होता है ये एक लंग के बड के फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखें तो लंग का बड बन रहा है, ये इसका जो है प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में इस तरह से डेवलप हो रहे हैं। और अगर इसका थोड़ा सा जो इसकी जो आगे की फर्दर स्टेजेस हैं तो ये देखो इनमें काफ़ी सारे और चैम्बर्स बन रहे हैं और डिस्टिंक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेवलप होता है। ये जो बड है अब इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो बात की हमने बी और सी की। डी वाला जो है हमारा वो एक एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होने वाला, मतलब एम्ब्रियोनिक लंग हम जिसे कहते हैं वो है। तो एक एम्ब्रियोनिक लंग इस तरह से दिखता है। इसमें सबसे पहले जो ऊपर जी ये जो है ये ग्लॉटिस वाला पोर्शन है। ग्लॉटिस जो पीछे की तरफ ट्रैकिया में ओपन हो रहा है। ट्रैकिया से जो निकलने वाले हैं वो ब्रोंकाई कहलाते हैं, या जिसे प्राइमरी ब्रोंकस यहाँ कहा गया है। फर्दर ये स्टेम ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। स्टेम जो स्टेम इससे जो स्टेम निकल रही है वो स्टेम ब्रोंकाई में डेवलप होता है। देन उसके बाद कुछ और प्रोस्पेक्टिव लोब्स, जो इसके जो लोब हैं ये यहाँ पर लंग के लोब दिख रहे हैं, ये जो राइट और लेफ़्ट में डिस्टिंक्ट लोब्स हैं। तो इस तरह से ये एक जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लंग अपीयर होता है। अब अगर हम ई की बात करें तो जब एक बेबी की बर्थ होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ इस टाइप का या इस स्टेज का लंग उसमें डेवलप हो चुका होता है। तो इसमें देखिए क्या 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 है। ये जो इसका विसरल प्लूरा वाली जो लेयर है वो भी
डेवलप हो चुकी है। इसके बाद जो पैराइटल प्लूरा है वो यहाँ पर डिस्टिंक्टली डेवलप्ड हो गई है, और ये जो यहाँ पर इनके बीच में प्लूरल कैविटी डेवलप हो चुकी है। एल्विलाई का फॉर्मेशन या एल्विलाई जो डक्ट हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा इसके लोब में मतलब जो है लोब्स वो 2+3 लोब्स जो होती हैं दोनों के दोनों राइट और लेफ़्ट लंग में रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये डायफ्राम से के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से पेरिकार्डियम कैविटी में जो डिस्टिंक्ट फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये बात की थी हमने डेवलपमेंट की। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक जो एयर ब्लैडर है उससे ही जो बड के फॉर्म में पहले तो एक कितना छोटा सा बड निकलता है, लेकिन धीरे धीरे उससे एक पूरा का पूरा ऑर्गन डेवलप हो जाता है। तो ये थी इसकी डेवलपमेंट की बात। अब बहुत सारे टाइप्स के लंग्स पाए जाएंगे। अगर हम कैटेगरी वाइज क्लास की कैटेगरी वाइज देखें तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं जो मतलब जहाँ से लंग्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें कुछ सिंपल बेसिक टाइप के लंग्स दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम हायर क्लासेस की तरफ जाते हैं यानी मैमल्स की तरफ जाते हैं, तो लंग्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाती है। तो ये देखिए सबसे पहले जो लंग अपीयरेंस है वो हमने देखा कि जो लंग फिशेस होती है यानी जो प्रोटोप्टेरस है जो कि अफ्रीकन लंग फिश है, उसमें ये हम सबसे पहले लंग का प्रिमिटिव फॉर्म देख पाते हैं। तो इस तरह से इसमें लंग होता है। ये देखिए इसके जो लेफ़्ट वाला पोर्शन इसमें एल्विलाई जो सेक्यूलेशन है या जो सेक्यूल्स हैं या जो सेक्स बने हुए हैं वो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर बन जाते हैं, और यहाँ पर गैस को ये गैसियस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ ये देखो पल्मोनरी आर्टरीज़ यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि हमने हार्ट में भी देखा हुआ है कि कैसे तरह वहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं जो प्रोटोप्टेरस या लंग फिशेस हैं। उसके हार्ट के चैम्बर्स में कुछ स्पेशल टाइप के फीचर्स वहाँ पर अपीयर होते हैं। तो इस तरह से ये देखने को हमें मिलता है। ऊपर वाला जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है वो यहाँ पर एक न्यूमेटिक डक्ट के फॉर्म में रहता है, जो कि एयर के एंट्रेंस के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड हम चलते हैं नेक्ट्यूरस की ओर, यानी जो कि मड पपी है। मड पपी जो कि यूरिडल एम्फीबिया के अंदर आता है, हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसके राइट वाले जो लंग का जो लोब है, राइट जो पोर्शन है उसमें काफ़ी सारी जो लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये जो राइट वाली लंग की लोब है ये काफ़ी लॉन्ग होती है। यानी लॉन्ग होने का मतलब यहाँ पर सीधा से ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होती है, और रेस्पिरेशन जो भी है वो इसके थ्रू ज़्यादा परफॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा इन और बहुत सारे इनमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं सायरेन की, या सेरेन जिसे हम बोलते हैं। ये भी एम्फीबिया के अंदर आने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इसका भी जो राइट वाला जो लोब है लंग की वो काफ़ी लॉन्ग होती है, काफ़ी लॉन्गर होती है। और साथ ही साथ इसमें जो सिंपल टाइप के जो एल्विलाई सर्कुलेशन होते हैं वो सिर्फ प्रॉक्सिमल पोर्शन में दिखते हैं, यानी जो ऊपर वाले ये जो पोर्शन है सिर्फ इनमें दिखते हैं। जिसके डिस्टल एंड्स हैं इनमें अपीयर नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं स्फीनोडॉन की तरफ। तो स्फीनोडॉन जो है आपका तो अब हम नेक्स्ट जो स्फीनोडॉन यानी जो टुआटारा है, जो जो एक एंशियंट रेप्टाइल के फॉर्म में प्रेजेंट है अभी भी, मतलब जिसे हम लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। जो टुआटारा एक लिजार्ड है, तो लिजार्ड हम नहीं कह सकते उसे, एक रेप्टाइल है। तो इसके अगर हम लंग्स की स्टडी करें तो इसका जो लंग है वो राइट वाला ना ज़्यादा डेवलप हो करके लेफ़्ट वाले लंग में हम सेक्शन कटिंग में अगर देखें तो बहुत सारे इसके इंटरनल एल्विलाई देखने को हमें मिलते हैं। हालांकि इसका राइट जो पोर्शन है वो भी कुछ हद तक रेस्पिरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी काफ़ी हद तक डेवलप होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा रेप्टाइल है, जो एक एनिमल है यानी जो कैमलियन है, इसकी अगर हम बात करें
तो ये जो कैमलियन के जो लोअर वाला पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो डिस्टल वाला एंड है लंग का, बहुत हाईली वेस्कुलर होता है और एयर सैक्स जो हैं यहाँ पर एयर को फिल करके रखने का काम कर सकते हैं। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है जो कि कैमलियन में हमें देखने को मिलता है। तो ये एयर सैक यहाँ पर पाए जाते हैं अगर हम देखें तो इसके लंग्स वाले पोर्शन की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग में काफ़ी हद तक वेल डेवलप्ड जो लंग है वो देखने को हमें मिलता है, क्योंकि फ्रॉग की जो लार्वल स्टेज है, टेडपोल लार्वल स्टेज, उसमें तो रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू, एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू करते हैं। लेकिन जैसे ये एडल्ट के फॉर्म में आते हैं तो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स या तो स्किन के थ्रू वहाँ पर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट और लेफ़्ट लंग है। यहाँ पर राइट जो लेफ़्ट लंग है उसका यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे दिया है। हालांकि राइट लंग की अगर हम बात करें तो वो भी इस तरह से ही अपीयर होता है, मतलब बोथ द लंग्स आर वेल डेवलप्ड होते हैं। इसमें दोनों के दोनों जो पोर्शंस हैं लंग के, तो इसमें काफ़ी सारे देखिए बीच में जो है सेंट्रल कैविटी बनती है, एक सबसे बड़ी जो कैविटी होती है, ये एक स्पेशल फीचर है। इस तरह का नेट लाइक जो लंग का सिस्टम है वो सिर्फ इसमें फ्रॉग में देखने को मिलता है। बाकी तो सब में वो ट्री लाइक होता है, यानी ट्री लाइक। ये देखिए पहले तो ये दोनों लंग्स में गए, ये जो दो चैम्बर हैं इसमें जो ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है वो गया, देन फिर वो इस तरह से, तो ये ट्री लाइक के फॉर्म में होता है या रूट फॉर्म में ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बीचों बीच एक पहले तो सेंट्रल कैविटी बनी हुई है लंग की, और उसके चारों तरफ धीरे धीरे जो सिंपल सैक लाइक एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक तरह का पेक्यूलियर यानी जो विशेष लक्षण है वो हम उसे मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म देखे उसमें सब में इस टाइप की जो व्यवस्था होती है लंग्स की वो हमें देखने को मिलती है। नेट्रिक्स की अगर हम बात करें तो नेट्रिक्स में जो है, नेट्रिक्स जो है एक वाटर स्नेक है। तो इसका भी अगर हम देखें तो जो राइट लंग है वो काफ़ी ज़्यादा, तो इस स्नेक की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट वाला जो पोर्शन है लंग का ये बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है, जबकि लेफ़्ट लंग जो है वो बिल्कुल एक रिड्यूस्ड या रूडिमेंट्री फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है, पेक्यूलियर है, कि इसमें एक जो लोब है वो काफ़ी इलोंगेटेड है, वेल डेवलप्ड है, क्योंकि स्नेक की लोब है इसलिए काफ़ी इलोंगेटेड होती है। हमने देखा है पेक्यूलियर एक उनका फीचर होता है स्नेक में, क्योंकि उनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है। इसका अगर फ्लैप कट करके यहाँ पर शो किया गया है कि किस तरह से यहाँ पर जो है एल्विलाई बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में पाई जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक लंग इसका यहाँ पर रिड्यूस्ड है, कम है, लेकिन जो एक लंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है। तो यहाँ पर ये इसका पेक्यूलियर फीचर हो सकता है। टर्टल की अगर हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट जो हमारा है टर्टल है, उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो लंग है एक स्पॉन्जी वॉल से चारों तरफ से कवर होता है, यानी ये जो वो बॉल है ये स्पॉन्जी वॉल से चारों तरफ से कवर होता है। और जो इसका जो मीज़ोब्रैंकस वाला पोर्शन है ये नीचे से यहाँ तक वो काफ़ी सारे कैनाल्स में ये डिवाइड होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो है इनसाइड जो स्पॉन्जी वाला पोर्शन है इस तरह से सेप्टम को बनाता है, और जो भी एल्विलाई हैं छोटे छोटे उनको इनक्लोज करके रखने का काम वहाँ पर करता है। तो टर्टल में इस टाइप का लंग देखने को मिलता है। हालांकि जो टर्टल है वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में फॉल होता है, यानी रेप्टाइल्स में आता है। अब कभी कंफ्यूज ना हो कि टर्टल वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, तो जनरली आपके माइंड में जो पॉपअप होता है वो एम्फीबिया होता है, लेकिन एम्फीबिया नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से इसमें ये लंग देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट जो हमारे रेप्टाइल्स के बाद वाली क्लास आती है, ये हमारी जो क्लास है दैट इज़ एव्स, यानी जो बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स में लंग्स की जो
फीचर है, ये इनका एक पेक्यूलियर फीचर है, क्योंकि इनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ये एयर को बाइंड करके रखना चाहते हैं ताकि ये इजीली जो फ्लाइंग की मैकेनिज़्म है उसको परफॉर्म करके रख सकें। तो इसलिए इनके जो लंग के लोब्स हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी एक तो इलोंगेटेड लंग है। आगे से हम देखें तो ये जो है इसका ट्रैकिया वाला पोर्शन है, और ये इसका ट्रैकिया के साथ में ही इनमें एक ऑर्गन अटैच होता है, दैट इज़ सीरिंग्स। सीरिंग्स यहाँ पर याद रखने के लिए ऑर्गन इसलिए है क्योंकि इनका जो वॉइस बॉक्स है वो सीरिंग्स होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब कौन सा ऐसा जो रेस्पिरेटरी जो पोर्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वॉइस प्रोडक्शन के लिए बर्ड्स में, तो ये सीरिंग्स का नाम बहुत अच्छे से आप पढ़ कर के ही जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकस में डिवाइड हुई है। इसके जो एंटीरियर लोब की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये थोरेसिक वाले जो पोर्शन में प्रेजेंट होती है, ये देखिए तो एंटीरियर थोरेसिक में इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर दो यहाँ पर लोब्स प्रेजेंट हो गई हैं, जिसमें सबसे पहली वाली को इन्होंने इंटर क्लैविकुलर एयर सैक कहा है, यानी जो क्लैविकल्स के बीच में पाई जाती हैं। और दूसरा वाला जो है ये इनकी पोजीशन के बेस पर इनके नेमिंग है, ठीक है। सबसे पहले वाला जो क्लैविकल के पास है वहाँ पर ऊपर की तरफ जब पाया जाएगा क्लैविकल जो बोन है उसके पास, तो उसको इंटर क्लैविकुलर कह रहे हैं। सेकंड जो है वो थोरेसिक रीजन जो स्टार्ट हो रहा है, यानी एंटीरियर वाला ऊपर वाला जो सिरा है उस एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक को एंटीरियर कहेंगे। इसके बाद जो है पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक आता है। तो ये थी यहाँ पर बात, ये इसकी हमने राइट हैंड साइड की बात की है। अब लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो इसमें एक छोटा सा यहाँ पर देखिए सर्विकल एयर सैक है, यहाँ पर छोटे से एक लोब के फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पर जो सेकेंडरी ब्रोंकस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और इस सेकेंडरी ब्रोंकस से काफ़ी सारे पैरा ब्रोंकाई आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये पैरा ब्रोंकाई इलोंगेटेड फॉर्म में जाते हैं। और ये देखिए ये एयर कैपिलरीज वाला जो पोर्शन है ये एयर को काफ़ी समय तक यहाँ पर बाइंड करके रखने का काम करता है, जिससे जो बर्ड्स हैं उनको उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जो उनका वेट है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो बॉडी के अंदर है एयर फिल हो जाती है। ये पीछे की तरफ जा कर के जो एब्डोमिनल वाला पोर्शन स्टार्ट होने वाला होता है वहाँ पर जा कर के अटैच हो जाती हैं, और एक तरह से देखा जाए तो ये जो पोस्टेरियर थोरेसिक एयर सैक है उससे भी अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे जो लास्ट वाला पोर्शन आता है दैट इज़ एब्डोमिनल थोरेक्स के बाद जो पीछे की तरफ जो जहाँ पर स्टमक की कैविटी होती है वहाँ पर ये लंग का एक पोर्शन वहाँ तक पहुँचा होता है, और ये काफ़ी जो वैस्कुलर होता है, और यहाँ पर भी एयर को ये फिल करके रखने का काम कर पाते हैं। और इनके बीचों बीच वाला जो है एक जो कॉमन ब्रोंकाई है इसे मीजो ब्रोंकस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। बी वाला देख रहे हैं जो पैरा ब्रोंकस है, जो पैरा ब्रोंकाई की हमने बात की थी, ये जो सेकेंडरी के बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकस से निकले जो पैरा ब्रोंकस होते हैं उसका एक सेक्शन कट करके यहाँ पे दिखाया गया है, उसका रेडियली उसको कट किया गया है। तो किस तरह से यहाँ पे दिखता है, तो ये देखो सबसे पहले बीचों बीच इसका पैरा ब्रांकियोल है, और काफ़ी सारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में जो है एयर कैपिलरीज़ हैं जो काफ़ी सारी एयर को यहाँ पर बाइंड करके रखने का काम कर रही होती हैं। तो ये रहा एक बर्ड का लंग। अब चलते हैं हम अल्टीमेटली जो सबसे हायर मोस्ट क्लास है दैट इज़ मैमेलिया। तो मैमेलिया के लंग की हम बात यहाँ पर करेंगे। एक मैमेलियन लंग के बारे में वैसे तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार ये जल्दी से इसको ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि ये सबसे स्पेशल टाइप के फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, और सबसे वेल डेवलप्ड लंग ये होता है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जो एपिग्लॉटिस के बाद जो ग्लॉटिस के बाद यहाँ से ओपन होता है दैट इज़ ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर चल करके ट्रैकिया जो है बाहर की तरफ से कुछ कार्टिलेजिनस रिंग से कवर होती है। इसके बाद ये जो ट्रैकिया है काफ़ी सारे जो ब्रोंकाई हैं यानी जो ब्रोंकस हैं उनमें डिवाइड हो जाते हैं। ये जो प्राइमरी हो सकते हैं, देन ये सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, और इस तरह से काफ़ी जो एक नेट टाइप का फॉर्मेशन करते हैं।
इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो ब्रोंकाई है, टर्शरी ब्रोंकाई वाला पोर्शन है, ये एक जो एयर पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, उनमें जाकर के अल्टीमेटली ओपन होते हैं। यानी ये जो सबसे फर्दर यहीं से जो गैसियस एक्सचेंज है, यानी जो इंटरनल रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसीडर है वो यहाँ से होने वाली होती है। तो इसके लिए ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी वेन यहाँ से आकर के अटैच होती है। पल्मोनरी वेन का फंक्शन आप ऑलरेडी जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें पढ़ चुके हैं कि ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके जाती है और हार्ट में दे देती है ताकि ये वहाँ पर इजीली सप्लाई कर सकें। तो इस तरह से ये एक मैमल का लंग होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट पोर्शन की, और ये जिसके अंदर सारे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, अगर किसी भी एम्ब्रियो की हम बात करें तो उसमें लंग वेल डेवलप नहीं हुआ होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि रेस्पिरेशन तो करते होंगे, तो कहाँ से करते हैं इस कंडीशन में? इनका जो योक सैक है या जो एलेंटॉइस है, ये एक एग की बात हम कर रहे हैं। एग के अंदर रेस्पिरेशन करना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीडर हो सकता है। तो ये एलेंटॉइस है जिसे हम योक सैक कहते हैं, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखने को मिलता है, इसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो स्किन के थ्रू जो है रेस्पिरेशन को करने के लिए परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं, जिनमें हमारी जो एक पूरी की पूरी क्लास है एम्फीबिया आती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जो कुछ ऐसे स्पेशल एनिमल्स होते हैं, यानी कुछ एम्फीबियंस में जो है जो लाइनिंग एपिथेलियम होती है किसी चाहे तो वो क्लोएकल अपर्चर की हो या किसी भी जहाँ भी आउटसाइड की ओपनिंग में जो कुछ लाइनिंग होती है वो कई बार रेस्पिरेशन परफॉर्म कराने के लिए कैपेबल होती है। इसके अलावा कुछ टर्टल्स में जो क्लोएकल वाला रीजन है वहाँ पर कुछ ब्लैडर्स फॉर्म हो जाते हैं। वो ब्लैडर्स जो है वहाँ पर रेस्पिरेशन को कराने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। इसके अलावा जो अमेरिकन लंग फिश है दैट इज़ लेपिडोसेरेन, इसमें जो गिल्स हैं कुछ पेल्विक रीजन में कुछ गिल्स लाइक जो स्ट्रक्चर हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं वो गिल्स से, तो उनके थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। और कुछ फिशेस में एक जो ओपरकुलर वाला रीजन है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेमेला ओरिजिनेट होती है और वो वहाँ पर मतलब वो गिल से तो सेपरेट होती है लेकिन वहाँ पर रेस्पिरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा जो कुछ में कुछ जो इलास्मोब्रांक फिशेस हैं या कुछ टीलियोस्ट हैं, ये अपने आप में स्यूडो ब्रांक्स को डेवलप करा लेते हैं और उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फेरेंजियल डाइवर्टिकुला की अगर हम बात करें तो जो कि फ़िश के प्रिमिटिव फॉर्म में हमने देखा था, हालांकि उसे हम लंग भी कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं या एयर ब्लैडर भी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनका फंक्शन वहाँ पर दूसरा है थोड़ा सा। ओरिजिन में तो वो एयर ब्लैडर ही है, तो वो एक्सटेंशन यहाँ पर चन्ना जो स्ट्रिएटस फिशेस होती हैं ओफियोसिफेलस फिशेस में देखने को ये मिलता है, उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करती है। इसके अलावा ब्रैंकियल जो पोर्शन होता है उसमें भी कुछ आउट ग्रोथ होती है, जैसे कि एनेबस में देखा है हमने। मंगूरा फिश जो होती है जो क्लैरियस बैट्रेगस, उसमें देखने को मिलता है कि इसमें एक बहुत बड़ा पाउच ये फॉर्म कर लेते हैं जिसके थ्रू ये काफ़ी लंबे समय तक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अल्टीमेटली एयर ब्लैडर्स, स्विम ब्लैडर या जो गैस ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू भी जो फिशेस हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं। तो रेफरेंस के लिए आप इन बुक को प्रेफर कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स की जो आर एल कोतपाल की बुक है तो सबसे बेस्ट है ही। इसके अलावा जो केनेथ कार्डोंग की जो कंपैरेटिव एनाटॉमी की बुक है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।